सो फाइनली यूपी टेट 2026 का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आ गया है। डेट भी अनाउंस हो गई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे यूपी टेट नोटिफिकेशन के बारे में। इसकी फॉर्म डेट क्या है, एग्जाम डेट क्या है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। कंप्लीट जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपी टेट का इस बार काफ़ी लंबे समय के बाद आया हुआ है और जिसका सपना टीचर बनने का है तो उसके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। एंड उन स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एक और मौका है, कह सकते हैं, कि जिसका सी टेट क्लियर नहीं हुआ है तो वो यूपी टेट के लिए भी अपेयर कर सकते हैं और अपना बेस्ट दे सकते हैं। इस बार का जो टेट है वो हर बार के टेट से थोड़ा सा और अलग होने वाला है हमारे लिए। आप लोगों को पता ही होगा, जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ। जनरली जो यूपी टेट का एग्जाम होता है उन कैंडिडेट के लिए होता है जो टीचर बनना चाहते हैं। बट इस बार आपको वो कैंडिडेट भी मिलेंगे जो ऑलरेडी टीचर हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। सो ये रहा मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए अब आगे बात करते हैं, चलते हैं नेट नोटिफिकेशन पर। लेट्स सी नोटिफिकेशन में क्या क्या है इस बार। ये रहा हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आपको यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी दे रखी है www.upessc.up.gov.in। तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप लोग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के थ्रू ही फॉर्म को फिल करें तो ज़्यादा बेहतर है। किसी भी फेक साइट पे जाने की कोशिश ना करें, आपको जिससे असुविधा हो आगे के लिए। तो ये रही हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स। क्या क्या रहेगा आपको ऑलरेडी दे रखा है। इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं, टीटी के आयोजन की जो पृष्ठभूमि है, परीक्षा की अनिवार्यता, ऑनलाइन आवेदन, आवेदन शुल्क, पात्रता, परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। आपको यूपी टेट किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम का जो सिलेबस होता है वो हमको ऑलरेडी गिवन होता है, तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप उसी सिलेबस को फॉलो करें। परीक्षा की अवधि और उसका स्वरूप कैसा है, लिखित परीक्षा के संबंध में नोट, प्रमाण पत्र की वैधता एंड वितरण, एवरीथिंग आपको इस साइड पे दे रखा है। और हमें अगर विज्ञापन में देखते हैं तो देखिए आप लोग दिखाई दे रहा होगा, जो इसकी प्रकाशन की तिथि है वो 20 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो गया है और आपकी जो शुल्क जमा करने की प्रारंभिक तिथि है वो 27 तारीख दे रखी है और लास्ट डेट जो है वो 26 अप्रैल है। तो मेरा सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन भी रहेगा कि आप लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी ना करें। जितना जल्दी हो सके उतना अपना जल्दी फॉर्म फिल कर लें। एग्जाम की डेट अगर हम देते हैं तो वो दे रखी है 2, 3, 4 जुलाई। आपके पास ये समझ लीजिए आपका स्टार्ट जुलाई में एग्जाम है, तो आपके पास अभी फिलहाल अप्रैल मई 2 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं आपकी तैयारी के लिए और ये सफिशिएंट टाइम है। ये अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग ये पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को। वैसे भी ये ऑलरेडी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे दे रखा है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं होगी। सिंपल सी लैंग्वेज दे रखी है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। जो आवेदन शुल्क की अगर बात करें तो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो पेपर 1 के लिए 1000 एंड पेपर 2 के लिए भी 1000 और SC ST के लिए 500, जो दिव्यांग श्रेणी के लोग हैं उनके लिए 300। सबसे इम्पोर्टेंट है क्वालिफिकेशन। क्या क्या चीज़ें, कौन से लोग इस पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अगर हम 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली चीज़,
आपके पास स्नातक की डिग्री तो होनी ही चाहिए, जो भी एनसीटीई की मान्यता मान्यता प्राप्त हो। एंड दूसरा, आपके पास 2 वर्षीय डीएलएड या पीटीसी का डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए, या फिर आप अंतिम वर्ष में हो उसमें, इट मीन्स अपियरिंग है, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। ये आप लोग पूरी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। अगर हम 6 to 8 की बात करते हैं, तो सेम ये भी हमारे लिए है कि आपके पास 2 वर्ष का बीएड अंतिम वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, फिर अंतिम वर्ष में शामिल हो। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा परास्नातक तथा शिक्षा शास्त्र में, इट मीन हम बीएड की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए हैं, वो लोग भी इसके एलिजिबल हैं। आप ऊपर वाले भी पैराग्राफ में देख सकते हैं, 50% अंकों के साथ आपकी जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो 50% के साथ होनी चाहिए, और बीएड भी, शिक्षा छात्र में जो स्नातक होता है उसे बीएड बोलते हैं। इट मीन यहाँ पर बीएड वालों को भी शामिल किया गया है। दूसरा यहाँ पर है परीक्षा योजना, जो पाठ्यक्रम होता है, क्या क्या पाठ्यक्रम में शामिल है ये हम आप देखते हैं यहाँ पर। ये जो बेसिकली 1 to 5 के लिए है, क्या क्या रहता है, सभी विषय अनिवार्य है। पहला तो हमारा जो रहता है, सबको पता होगा, वैसे जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता देते हैं कि टोटल हमारे 150 नंबर का पेपर होता है, एमसीक्यू बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला हमारा जो टॉपिक रहता है, बाल विकास एवं शिक्षण विधि, मैंडेटरी है अनिवार्य रूप से। 30 नंबर, सारे जो पोर्शन है 30-30 मार्क्स के होते हैं, 30 क्वेश्चन भी होते हैं और 30 मार्क्स का भी होता है। दूसरा इसमें हिंदी, जो प्रथम हमारी भाषा रहती है, अनिवार्य है ये भी हिंदी। द्वितीय भाषा इसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत। 3 ऑप्शन रहते हैं, आप कोई अंग्रेजी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं या संस्कृत ले सकते हैं, तीनों में से किसी एक को आपको लेना ही है। एंड जो नेक्स्ट है वो हमारा है गणित, एंड नेक्स्ट है वो है हमारा पर्यावरणीय अध्ययन। ये हमारा जो सिलेबस है 1 to 5 का है, बहुत ही सिंपल सा सिलेबस है आपका। और अगर हम बात करें 6 to 8 के लिए, उसमें क्या क्या सब्जेक्ट है हमारे, सेम इसका पेपर जो पैटर्न होता है, 150 क्वेश्चन इसमें भी है, 150 मार्क्स का भी है। इसमें क्या है, पहला वही बाल विकास और शिक्षण विधि, दूसरा है हमारा हिंदी भाषा अनुवाद, दूसरी भाषा में हमारा द्वितीय भाषा जो है अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, तीनों में से कोई एक। एंड जो नेक्स्ट है हमारा गणित एवं विज्ञान, जो शिक्षक होते हैं उनके लिए गणित और विज्ञान, इट मीन्स जो साइंस साइड वाले जो होते हैं, जिन्होंने साइंस और मैथ ले रखा है, उनके लिए जो हमारा होता है, तो उसमें उन लोग गणित और विज्ञान रहता है। एंड जो साइंस साइड के नहीं होते, इट मीन्स जो उन्होंने आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी सब्जेक्ट उनका रहता है, तो उनके लिए इसकी जगह पे, गणित और विज्ञान की जगह पे क्या होता है, सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, और जो ही सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होते हैं उनके लिए ही होता है। ठीक है, अगर मैथ और विज्ञान है तो आपके 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के होंगे। सामाजिक अध्ययन के अगर आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक हैं या फिर उसके कैंडिडेट हैं, तो आपके 60 क्वेश्चन सामाजिक अध्ययन से रिलेटेड रहेंगे। और जो अन्य शिक्षक है, उनके लिए का और खा, कोई भी दोनों में से कोई भी एक हम लोग चूज कर सकते हैं। ठीक है, परीक्षा की जो अवधि है वो सबको ही पता है, 2.5 घंटे का पेपर होता है हमारा, एमसीक्यू बेस्ड होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, प्रश्नों की जो संख्या होती है 150 होती है, और एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जो प्रश्न पत्र का मीडियम होता है वो हिंदी और अंग्रेजी। आई होप आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया है। और अगर आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ना चाहते हैं तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इसमें है अहरक अंक, जो हमारे पासिंग मार्क्स की बात होती है उसकी बात चल रही है, थोड़ी इसकी हिंदी डिफिकल्ट होती है। तो इसमें बोला गया है, ऐसे शामिल अभ्यर्थियों का विवरण बायो की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। 150 में से 90 अंक, अर्थात आपको 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 90 अंक प्राप्त करने हैं 150 में से। वहीं पर अगर आप
SC, ST या OBC या EWS, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक या दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको 55% अंक ही हासिल करने होते हैं। इट मीन्स अगर आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है तो 82 मार्क्स ये रही आपकी समरी जो हमने अभी तक पूरे वीडियो में देखा है। कैंडिडेट के लिए 82 मार्क्स ब्रीफ में बस मिल जा रहा है यहाँ पर। आपको इतने अंक जैसे उसकी ऑनलाइन अप्लाई डेट, लास्ट डेट, फी पेमेंट एंड फॉर्म करेक्शन डेट आपको एक स्लाइड में देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट इसका एग्जाम डेट, एग्जाम सिटी डिटेल आपको किस डेट को देखने को मिलेगी। एंड ये लास्ट में एडमिट आपको कार्ड दिया गया है आपके कि कब आपको रिलीज जैसे कोई भी होंगे डॉक्यूमेंट बनवाना है। इट मीन जैसे एंड हमको जाति वैसे प्रमाण भी पत्र की नीड आपका होगी। रिजल्ट डेट अभी डिक्लेयर नहीं उन्होंने यहाँ एग्जाम पर हमको डेट ये प्रोफार्मा दे रखा है, हमको इसी आपकी तरीके से एप्लीकेशन फीस बनवाना भी है है जो यहाँ पर आपको बहुत ही देखने को आसान है। मिल रही है। उत्तर प्रदेश में अनपिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र हमको इस तरीके से हमारा ये मैटर दे रखा है, हमको इस तरीके से इसको बनवाना है। तो इसमें एंड कोई ये भी खास आपका प्रॉब्लम किसी को एलिजिबिलिटी नहीं होगी। क्राइटेरिया है, ये रही ये हमारी 1 to कुछ 5 के लिए। पासपोर्ट साइज फोटो हमको चाहिए, क्या क्या नीड होती है ये सारी चीज़ें एंड हमको ये हर एक 6 to कैंडिडेट के 8 लिए जो का भी किस अपर कैटेगरी से प्राइमरी बिलोंग टीचर करता है के लिए। सबके लिए इन्होंने अलग अलग तरीके से अगर आपको ये वीडियो बताया गया है। हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल ये रहा आइकन को यहाँ प्रेस से जरूर करें डिटेल्स जिससे आपको लेटेस्ट सिलेबस इंफॉर्मेशन में मिल हम एक सके। अपना एक और वीडियो लेके आएंगे थैंक जो यू। आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाएगा, बट आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, ऐसा भी कुछ खास नहीं है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी किस तरीके से हमको क्या पढ़ना है। सबसे जो बेस्ट तरीका रहता है किसी भी चीज़ को देखने का, समझने का, आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पर जिस तरीके का सिलेबस दे रखा हमें उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना होता है। अगर आप उस अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहने वाला है, बजाय इसके कि आप किसी भी चीज़ किसी अदर सोर्सेस से देखते हैं। कभी हम लोग हल्की-फुल्की इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं और बस ऊपर-ऊपर पर फिर कहते हैं कि हमारा नहीं हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये यहाँ पर आपका जूनियर का सिलेबस है 6 to 8 के लिए। ये आपको यहाँ पर पूरा दे रखा है डिटेल में। आप लोग चाहें तो इसको यहाँ से भी रीड कर सकते हैं। बट अगर आपको यहाँ से समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊँगी सिलेबस को आसान भाषा में समझने के लिए। ये रहा यहाँ पर कंप्लीट इसका। सो आई थिंक बस इस स्लाइड में हमको इतना ही दे रखा है इस पीडीएफ में। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक तरीके से कह सकते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीज़ें और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट।